हमारे साथ खास मेहमान रोहतक से किसान नेता और लोकदल पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के खास बातचीत में प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत। कॉकरोच की बातचीत करेंगे। कॉकरोच बोले तो कई लोग वहाँ जंतर मंतर पे लाल हिट लेके भी गए हुए थे और कई लोग कह रहे थे कि हम कॉकरोचों को मारने आए हैं। सरकार ये सोच चुकी है कि पता नहीं हम क्या हैं। वो चुनाव तो जीतते हैं, चुनाव कैसे भाई चुनाव जीतना एक तो व्यवस्था संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में है, जो गलत तरीका है। इस देश में लोकतंत्र तो है लेकिन वेंटिलेटर पर। नीट में भी कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच मांग कर रखी है। एक गलती माफ की जाती है। वैसे तो जिस लेवल पे सरकार होती है ना, वहाँ माफी के लायक नहीं होते। 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं, जो अंकुश लगाना चाहिए इनको, जो इनकी व्यवस्था पर सवाल उठाता। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? उनसे लेके बेहतर को दे दो। जिन 5 बच्चों ने सुसाइड किया वो तो वापस नहीं आएंगे, वो इस देश के खुए हैं। लेकिन अगर स्कूल का बच्चा सड़क पर आ रहा है, वो अभी वोट देने लायक नहीं हुआ है, तो ये सरकार के लिए गहन चिंता का विषय है। इतने एक्टिव पहले कभी नहीं दिखाई देते थे, अब 2014 के बाद से हम इनके साथ कौन से नहीं थे? महिपाल ढांडा नहीं थे, अनिल विज नहीं थे, सुभाष बराड़ा नहीं थे, ओम प्रकाश धनखड़ नहीं थे। इनके साथ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे या नहीं करते थे? जिस तरीके से आपकी कल वो कॉकरोच वो फैल हो गया, सारा तंत्र पंत्र जो भी आपने बनाया था उधर, बोलो मोदी जी देश छोड़ जाएंगे, अमित शाह बैग पैक कर लीजिए, 6 तारीख को आग लग जाएगी, सिस्टम हैक हो जाएगा। इन्होंने बीजेपी जो बढ़ रही है उससे 2 गुना से ज्यादा ये सोशल मीडिया पे बढ़ गए हैं। कोर्ट ये नहीं बता पा रहा है कि मैंने वोट काटी, मेरे से गलती हुई। कोर्ट ये नहीं बता पा रहा है मैंने कॉकरोच शब्द बोला, मैंने गलत बोला, इस देश के युवाओं के लिए बिल्कुल गलत बोला, मैं खंडन करता हूँ। कौन सा कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, ये क्या देश तोड़ने की साजिश है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ। हमारे साथ खास मेहमान रोहतक से किसान नेता और लोकदल पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के खास बातचीत में प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत में है। और लोकदल पार्टी जब राजनीति की ए कै बै और ABC भी नहीं जानते थे लोग, उस समय लोकदल पार्टी बनी थी और आज भी लोकदल पार्टी चल रही है। उसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं और किसान नेता हैं। जहां आंदोलन होता है, किसानों को उत्पीड़न होता है, छत्तीस बिरादरी का कहीं भी, वहाँ हमें ये मिलते हैं, पुरजोर आवाज़ उठाते हैं। आज कॉकरोच की बातचीत करेंगे। कॉकरोच बोले तो कई लोग वहाँ जंतर मंतर पे लाल हिट लेके भी गए हुए थे और कई लोग कह रहे थे कि हम कॉकरोचों को मारने आए हैं लाल हिट लेके। तो ये भी बातचीत करेंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी धन्यवाद मुन्ना जी, और आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, सरकार ये सोच चुकी है कि पता नहीं हम क्या हैं। वो चुनाव तो जीतते हैं, चुनाव कैसे भाई चुनाव जीतना एक तो व्यवस्था संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में है, जो गलत तरीका है। लोकतंत्र, मैं आपको फिर यही कहूँगा, इस देश में लोकतंत्र तो है लेकिन वेंटिलेटर पर है। लोकतंत्र होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, हर कोई कर सके। जैसे किसान अपनी बात कह रहा था, तो क्या ज़रूरत थी किले ठोकना और करना? कल भी जब विपक्ष अपनी बात रख रहा था, कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया, पूरे देश में प्रदर्शन किया नीट के एग्ज़ाम के विरुद्ध, तो वाटर कैनन और पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि ये जो लोग कह रहे हैं हम इसे बेहतरी से करें। लोग कह तो रही है, मान तो नहीं रहे ना आप लोग, क्योंकि सरकार कह रही है चलो नीट का हवा कुछ हो गया होगा, या भाई ठीक है, बच्चों के भावनाओं को समझते हैं, पढ़े लिखे बच्चे रात दिन तैयारी करते हैं, सबकी भावना सरकार कहती है हम समझ रहे हैं। जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ठीक है हेर फेर हुई, जहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको दोबारा से हम पेपर करवा रहे हैं। अब की बार पूरी चाक चौबंद तरीके से करवाएंगे। और नीट में भी कहीं ना कहीं CBI की जाँच मांग कर रखी है। कई नामी गिरामी पार्टियों का हाथ हो सकता है या होने वाला हो सकता है। अभी तो वो तथ्य सामने आएंगे कि नीट का जो गड़बड़ झाला किया है विपक्ष में किसी पार्टी का खेला है या फिर क्या है, ये भी निकल के आएगा। लेकिन सरकार की मान तो नहीं है। कार्यशैली पे ध्यान दो मुन्ना जी।
एक गलती माफ़ की जाती है। वैसे तो जिस लेवल पे सरकार होती है ना, वहाँ माफ़ी के लायक नहीं होते। अपने घरों में भी बच्चा गलती कर देता है, गाँव में देखा होगा, रहे तो बालक से तू तो शाना था यूँ कह रहे, तो उम्मीद की जाती है बच्चा गलती करे, बड़ा नहीं। तो सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए गलती की। फिर भी मैंने मान ली हो जाती हैं गलतियाँ, इतना बड़ा सिस्टम है। लेकिन 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं, जो अंकुश लगाना चाहिए इनको, जो इनकी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। और नीट का एग्ज़ाम ये जो 22 लाख बच्चे दे रहे हैं, 22 लाख बच्चों ने पेपर दे दिया। जब लोगों ने कहा कि नहीं, विपक्ष ने भी कहा इनको पेपर लीक है, नहीं मानी। जब उसका रिजल्ट आया और एक ही जगह के हुए, रिजल्ट भी आ गया, उसकी की आ गई थी। तो आप ये देखिए, उसमें जिस बच्चे का हुआ होगा उसमें भी तो कुछ पढ़े लिखों का होगा, 1-2 सुसाइड भी हुए हैं, आपने देखा होगा। वो उम्र भर नहीं भूलेगा वो कि मैं सेकंड में नहीं हूँगा, सेकंड टेस्ट में नहीं हो। वो उम्र भर उसे याद रहेगा कि मेरा एक फ्यूचर का ऑप्शन था जो चला गया। और डॉक्टर बनकर उसको किसकी सेवा करनी है? देश की। अभी कोरोना काल आया कि मोदी जी क्या कर रहे थे? डॉक्टर्स को। और अगर जो इनका शिक्षा मंत्रालय है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? उनसे लेके बेहतर को दे दो। और भाई अगर हुआ तो आप फोर्सेस क्यों यूज़ कर रहे हो? हर काम अब आर्म फोर्सेस करवाएगी क्या? सेना का काम देश की रक्षा के लिए है या सेना का काम यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए है? कानून रूल एज बेहतरी के लिए शायद इस सेना का प्रयोग कर ले तो कोई इसमें बुराई नहीं है। हुड्डा साहब, अगर बेहतरी के लिए समाज में, हमारे जो सिस्टम में अगर अच्छी और अच्छा उज्ज्वलता आए तो उसमें अगर सेना का इस्तेमाल करें तो कोई बुराई नहीं है। अब आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, सड़कों पे उतरे हुए हैं, सरकार कहती है थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा करवा रहे हैं और बिल्कुल फेयर करवाएंगे। एक आप थोड़ा सा मौका तो दें। नहीं, फिर दे रहे हैं, हमारे पास तो ऑप्शन ही क्या मौका देने के अलावा। लेकिन जिन 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया वो तो वापस नहीं आएंगे, वो इस देश के खुए हैं। सरकार पिछले 12 सालों में ये बात नहीं समझ पा रही है जो उनको समझनी चाहिए। सरकार के पास पूरा तंत्र होता है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, लोग हैं। भाई 750 किसान शहीद होते हैं, आपको समझ में आता है नहीं काले कानून थे। अरे भाई ये बात तो वो पहले से कह रहे थे, क्यों नहीं सुना? अभी उनको समझ में आ रहा है कि जब 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया कि नीट का एग्ज़ाम गलत हुआ, कह तो पहले भी रहे थे। ये जो बार बार आप चिंता कर रहे हो ना कि सरकार चुनाव जीत जाती है और विरोध हो रहा है, तो ये सामंजस्य दिख नहीं रहा लोकतंत्र में। वहीं मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था 24 लाख वोट नहीं काटती तो क्या बीजेपी जीत जाती? और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये 24 लाख इस बार मत डालो, अगली बार डाल लेना। तो इस बार ही उनका राइट टू वोट हटा दिया। राइट टू वोट है फंडामेंटल राइट्स का अपना। बताओ 24 लाख आप लोगों के वोट थे, शायद वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हों, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। मैं तो कहता हूं अगर वो सारे के सारे बीजेपी के होते तो भी उसका हक इस देश में जो पैदा हुआ है मुन्ना जी, आपका और मेरा हक बराबर होना चाहिए। संविधान हमें बराबरी पर खड़ा करता है और वोट का हक जो है ये बड़ी मुश्किल से मिला है। आपको शायद ना पता हो, आज़ादी से पहले वोट देने का हक चुनिंदा लोगों को होता था, महिलाओं को नहीं था, बड़े बड़े जमींदारों को होता था। तो उसके लिए हम लड़े, एक समानता के अधिकार के लिए। आज आपका वोट, मेरा वोट, प्रधानमंत्री का वोट और अडानी का वोट, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। हमें इस देश के लोगों को, ये देश इस देश के लोगों से चलता है और वो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी, हम सदा नहीं रहेंगे मुन्ना जी, हमारे बाद भी आएंगे। हमारे बाद इस देश का भविष्य कौन है? बच्चे। और अगर बच्चे सड़कों पर आ गए, बार बार कह रहे हैं कल सफल रहा है, सफल रहा, ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सफल रहा, लेकिन अगर स्कूल का बच्चा सड़क पर आ रहा है, वो अभी वोट देने लायक नहीं हुआ है, तो ये सरकार के लिए गहन चिंता का विषय है। अगर स्कूल का एक बच्चा भी आ रहा है और 2 चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सरकार का विरोध भी बता रहा है और सरकार का डर भी बता रहा है। स्कूल बताइए आप कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर? 1 लाख से ज़्यादा तो स्कूल होंगे ही होंगे। बच्चे जिनका नेट एग्ज़ाम 22 लाख बच्चे जो हैं वो आ गए सड़कों पर, एक भी प्रिंसिपल नहीं आया, एक भी टीचर नहीं आया।
टीचर की जिम्मेदारी होती है, टीचर ये गौरवान्वित महसूस करता है जब उसके बच्चे आगे जाते हैं। पेरेंट्स के बाद इस दुनिया में कोई है बच्चे का तो गार्जियन, उसे टीचर बोलते हैं। वो उस बच्चे को बनाता है, वो उसे आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुश होता है। तो ये भी कल पता चल गया, डर, इसे कहते हैं सरकार का डर, लोकतंत्र। यहाँ फिर मैंने आपको कहा वेंटिलेटर शब्द, क्यों? वो भी अगर देश में खुला लोकतंत्र होता वो भी बोलते। अपनी बात ही तो रखनी थी कि मोदी जी ये क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। हमने इन बच्चों को 2 साल तैयारी करवाई है, टीचर प्रिंसिपल क्यों नहीं आए? डर, नौकरी का डर, ईडी सीबीआई, पता नहीं किस किस चीज़ का डर। तो ये डर नहीं होना चाहिए बच्चों के दिमाग में या देशवासी के दिमाग में। पहली चीज़ डर नहीं होना चाहिए। प्रदीप हुड्डा हमारे साथ लोकदल पार्टी के अध्यक्ष हैं ये, और यूपी के भी हैं और हरियाणा प्रदेश से। तो ये कहते कि डर नहीं होना चाहिए। शायद ही 2014 के बाद ये डर आया है, और 2014 के बाद से ही शायद ही संविधान आया है, और 2014 के बाद से ही शायद ही लोकतंत्र आया है, और 2014 के बाद से ही शायद ही नेट पेपर लीक हो रहे हैं, 2014 के बाद से ही शायद ही भ्रष्टाचार आया है। तो ये सारे 2014 के बाद ही आया है। उससे पहले उड़ा सब राम राज्य था, सब कुछ साफ सुथरा था, उससे पहले कुछ होता नहीं। उससे पहले भी राम राज्य नहीं था। हमने अपनी जान देकर देश को आज़ादी दिलाई है। जिस हरियाणा में आप और मैं बैठे हैं, सब इतने एक्टिव पहले कभी नहीं दिखाई देते थे, अब 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा। अरे आप तो पूरे हरियाणा में घूमते हैं मुन्ना जी। 1857 की क्रांति में 35,000 किसान मजदूरों को इस देश को फांसी दी गई थी। महम 24 पर जाते हैं आप, हांसी में जाते हैं, चबूतरे हैं, वो क्यों फेमस है? वहाँ लोगों ने विरोध किया था। आज आप और मैं जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो उन लोगों की शहादत की वजह से दे रहे हैं, ऐसा नहीं ये। लेकिन 14 से बाद बार बार ये कहते हैं, आप सरकार को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं ये हमेशा मीडिया से कहता हूं, क्योंकि सरकार का काम बेहतरी का होता है। अगर सरकार आपकी भी मान ली मैंने अच्छा काम कर रही है, और अच्छा कैसा हो इसके लिए जाना चाहिए। जबकि बार बार ये कहा जाता है कि इसे सरकार को मत देखो 14 से बाद। अरे 14 की सरकार आने से पहले हम किसान संगठन के लोग जितने थे, हम इनके साथ कौन से नहीं थे? महिपाल ढांडा नहीं थे, अनिल विज नहीं थे, सुभाष बराड़ा नहीं थे, ओम प्रकाश धनखड़ नहीं थे। इनके साथ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे या नहीं करते थे? गोलियां भी खानी पड़ती थी, लठ भी खाने पड़ते थे, छाती पे गोलियां भी लगती थी आपको। और वो अब गोलियां तो नहीं लग रही हैं, लठ तो नहीं लग रही है आपको। सरकार कहती है बैठे, इनका राइट है बैठे। अरे या तो आप ये बता दीजिए कि आपने बीजेपी को डिफेंड करना है, फिर मैं इनको सिलसिलेवार बताऊंगा। अरे इन्होंने, होम मिनिस्टर ने सीधी गाड़ी चढ़ाई है लखीमपुर किसानों पर, और आईटीओ पर जिस बच्चे की लाश को, नफरीत को मैं लेके आया हूँ, उसके सिर में गोली लगी हुई थी, आज तक पोस्टमार्टम में नहीं आया। यहाँ दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। ये गलती है भाई। लड़ाई हो, झगड़ा हो, बात हो, सरकार सच तो बोले। जिस तरीके से आपकी कल वो कॉकरोच वो फैल हो गया, सारा तंत्र पंत्र जो भी आपने बनाया था उधर, वो भी आपका फैल हो गया वहाँ पे। बोलो मोदी जी देश से उड़ जाएंगे, अमित शाह बैग पैक कर लीजिए, 6 तारीख को आग लग जाएगी, सिस्टम हैक हो जाएगा। तो बहुत सारे नेता टकटकी लगाए बैठे थे। ना तो साहब किसी ने बैग पैक किया, ना कोई कहीं आग लगी, ना कोई सिस्टम वहाँ पे हैक हुआ। साहब 200-400 आदमी बड़ी मुश्किल से युवा पहुँच पाई वहाँ पे, और वो भी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से, इतने भी नहीं होंगे। चलो आप बीजेपी की कह रहे हैं, मैं उसके खिलाफ की बोल लेता हूँ। इन्होंने, बीजेपी जो बढ़ रही है उससे 2 गुना से ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे बढ़ गए हैं। और फिर बात आती है, आपने अपने मुंह से कह दिया 200-300, चलो आपकी बात रख लेता हूँ, थे बहुत ज़्यादा। आप तो कह रहे थे 5 लाख इकट्ठे होने। अगर 200, अरे 5 लाख, ये भी चैलेंज देता हूं मैं आपको, जिस बीजेपी की है। बीजेपी सरकार में है, सारा ताम झाम है, उसके पास सब कुछ है। एक रैली 5 लाख की बीजेपी करके दिखा दो पूरे हिंदुस्तान में। लोग साथ नहीं हैं, संवैधानिक संस्थाएं वो साथ लिए उन्होंने, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उसकी मदद से वो सरकार बना रही है। ये कोर्ट ये नहीं बता पा रहा है कि मैंने वोट काटी, मेरे से गलती हुई। कोर्ट ये नहीं बता पा रहा है मैंने कॉकरोच शब्द बोला, मैंने गलत बोला इस देश के युवाओं के लिए, बिल्कुल गलत बोला, मैं खंडन करता हूँ। आप भी एक अच्छे नागरिक हैं और मैं भी अच्छा नागरिक हूँ। हमारी जानकारी है, कॉकरोच शब्द युवाओं के लिए नहीं बोला। और हमारे जो महामहिम जो अध्यक्ष हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कई बार ये एक्सप्लेन करके उनसे माफ़ी मांग चुके हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
और हम कॉकरोच पार्टी की वो अभिजीत दीप के सब आप कहते हैं कि वो कॉकरोच पार्टी बनाएंगे, एयरपोर्ट पे वो उतरते हैं दिल्ली, उतरते ही फ़ोन उठाते हैं, वो फ़ोन उठाए को कांग्रेस के वो कौन से लीडर उनके पास फ़ोन करते हैं, भीड़ इकट्ठी हुई, वहाँ भीड़ भेजिए, फिर वहाँ भीड़ भेजी जाती है। उससे पहले वोटर की मीडिया में जो बैन है इंडिया में 7 साल से इंडिया के खिलाफ वो प्रोपगेंडा फैला रहे थे, उनको बैन कर रखा है यहाँ पे कई देशों में उस मीडिया को, वहाँ पे वो इंटरव्यू करके आते हो। तो कौन सा कॉकरोच पार्टी, क्या कॉकरोच पार्टी, ये क्या देश तोड़ने की साजिश है या फिर यह नेपाल और ये बांग्लादेश में हुआ इस तरह की कोई साजिश चल रही है? देखिए, ये तो चलो आपका प्रश्न है, लेकिन सीजीआई एक पद है और मैं पद की गरिमा रखता हूँ, व्यक्तियों की नहीं। और अगर आपकी मानूं, पहले तो ये बिल्कुल उन्होंने कही है, आप उसको दोबारा से सुनना। और अगर ये बात जो आपने कहा, चलो ये भी कहा है, तो ये भी सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। वही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पेपर लीक की, तो सरकार उन्हीं की सुन लेती पेपर से पहले। तो देश को चलाने के लिए अगर सरकार से सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि ये दूसरे तरीके के हैं, राष्ट्र देशद्रोही, और ये बोलना और शब्दों का प्रयोग पद पे बड़ा ध्यान से करना चाहिए उनको। जिस देश के किसान जब बैठे थे तो इस देश की पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए आतंकवादी शब्द बोला गया, बहुत गलत था। ये पार्लियामेंट से शब्द काटते हैं, वो शब्द क्यों नहीं हटाते इनको? जब ये देश आपसे और मेरे से चलेगा, हो सकता है कल को आपको भी प्रधानमंत्री बनने का हक है, एक ही बच्चे को भी है बड़ा होकर, और हमारे बाद वो बच्चे भी चलाएंगे और उनके बाद आगे। ये देश हमेशा ऐसे ही चलते रहना चाहिए और अच्छाई के लिए चलते रहना चाहिए। भगत सिंह और जी ने आज़ादी के लिए जो फांसी खाई थी, वो इसलिए नहीं, वो देश के लिए इसलिए शहीद हुए थे कि देश बेहतरी की तरफ जाए। चौधरी छोटूराम जो लेके आए थे इस देश को निकालकर, किसानों को बेहतरी की व्यवस्था के लिए लेकर आए थे। हमें चाहे कोई भी सरकार हो या हम विपक्ष में हैं, हमें बेहतरी के लिए जाना है, सरकार की तारीफ के लिए नहीं कि सरकार की तारीफ ही करते रहे। ऐसा लगता है पाकिस्तान को मोदी जी पसंद नहीं है, ट्रम्प साहब को मोदी जी पसंद नहीं है, बांग्लादेश को मोदी जी पसंद नहीं है, आप इंडिया गठबंधन वालों को मोदी जी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या चल रहा है? आपको पसंद नहीं है तो इसलिए देश खराब हो गया, मोदी जी खराब हो गए, सब हर चीज़ अच्छी होती है उसको भी आप खराब बताते हो। कभी अपने मुंह से थोड़ी बहुत अच्छाई भी बता दिया करो, थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो कभी भी पार्टी। ये तो मैं आपसे भी कहूँगा मुन्ना जी, सरकार कल को मेरी आ जाए तो भी तारीफ मत करना, कुछ कमियां हो वो बताना ताकि मैं दूर कर लूं, क्योंकि तारीफ को हम चमचागिरी कहते हैं, नहीं कर सकते। वो है ही पद पे, बीजेपी में अच्छे हैं। अरे लोग लगे हुए, बीजेपी को सत्ता दे दी, सत्ता किस लिए दी? अभी मैं आपसे कहता हूं, जब मोदी जी आए थे उसके साथ हमने प्रदर्शन किया, सब लेकर आए, हम इनके साथ थे, किसान ने मदद की। इन्होंने कहा मैं पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2 प्लस 50% दूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन, आपके रेवाड़ी में कह के गए थे 17 सितंबर 2013 की, याद दिला दूं मैं। सरकार आ गई, अब उनसे क्यों ना उम्मीद करें? यही बात से तो देश मांगा था। देश ने क्या कहा था? साहब हमें ये चाहिए। आज देश उनसे वो चीज़ मांग रहा है, यार मत मांगो भाई। देश को आगे ले जाने के लिए इनको लेके आए थे, या सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नहीं कि आप जहाज़ों में घूमो और कुछ घूमो। और देश की 12 साल हो गए इनकी सरकार को, आज ये बताना चाहिए अमेरिका से जो हमने रिश्ते बनाए उससे ये फ़ायदा हुआ, रूस से बनाए, बांग्लादेश से बनाए, किसी भी देश से बनाए। विदेश नीति होती है, हम व्यक्ति को घूमने के लिए थोड़ी भेज रहे हैं पद पर। देश की नीति क्या, आर्थिक रूप से आप कहां लेकर गए, शिक्षा के स्तर पर कहां के लेकर आए, हेल्थ के सेक्टर में आपने कितनी तरक्की की, आप ये चीज कीजिए। जबकि यहां ये हो रहा है, मोदी जी के पर्सनल काले कारनामों की वजह से देश भुगत रहा है। आज ट्रंप ये कह रहा है मैं मोदी जी का कैरियर 24 घंटे में कर दूंगा, इसके खिलाफ मोदी जी नहीं बोले। क्यों? वो ठाडा है इसलिए नहीं बोले। उसको बोल भाई करके दिखा, तू मेरे साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं। हुड्डा साहब का आपका कीमती समय ले गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए। धन्यवाद मुन्ना जी, आपका भी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में लोकदल पार्टी और किसान नेता बने होते लोकदल पार्टी से। तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इंडिया गठबंधन में ये भी शामिल हैं और लोकदल पार्टी से हैं, किसान नेता भी हैं।
तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन वाले कह रहे कि मोदी जी जल्दी से चले जाए और कुर्सी हमारे नीचे आ जाए, तो लेकिन आपको क्या लगता है? आप पे छोड़ते हैं इन सभी बातों का सवाल। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।